हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? तो आज आपके लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण में क्या पढ़ने वाले हैं। तो विवेचक का मान निकालना। क्या सीखेंगे आज? विवेचक का मान निकालना। हमने पार्ट 1 में सीख लिया था द्विघात समीकरण की पहचान करना। क्या सीख लिए थे? द्विघात समीकरण की पहचान करना। तो आइए, आज आपके लिए पार्ट 2 आया है, जिसमें सीखेंगे द्विघात समीकरण में कैसे विवेचक का मान निकालना। तो विवेचक का मान निकालने से पहले हमको गुणांक सीखना होगा। क्या सीखना होगा? सबसे पहले गुणांक। तो आइए, अपने नोटबुक में गुणांक हेडिंग दे दीजिए। क्या दीजिए? गुणांक। पहले गुणांक हेडिंग दे दीजिए। तो अपने कॉपी में गुणांक, क्या हेडिंग देना है? गुणांक। क्या हेडिंग देना है? गुणांक। आइए अपने नोटबुक में हेडिंग दीजिए गुणांक। एक गुणांक है। गुणांक देने से पहले गुणांक हेडिंग दे दीजिए। और आप एक बात बताइए, जैसे हमने आपको सिखाया था। क्या सिखाया था? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। क्या सिखाए थे? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप सिखाए थे। कुछ व्यापक रूप सिखाए थे हमने। क्या सिखाया था? व्यापक रूप। क्या सिखाया था? व्यापक रूप। क्या सिखाया था हमने? व्यापक रूप सिखाए थे। इसका क्या होता था व्यापक रूप? सोचो सोचो। व्यापक रूप क्या होता था? ए एक्स का स्क्वायर होता था प्लस बी एक्स प्लस सी होता था ना। होता था ना। तो देखो यहाँ, देखो देखो, गुणांक सीखने वाले ना है। तो देखो देखो यहाँ क्या से, एक तो ये दोनों गुना में है, ये भी गुना में है, और ये क्या है? अकेला है। क्या है? यह अकेला है। क्या है? यह अकेला है। अकेला है ना। देखो एक क्या है? एक क्या है? एक प्रकार का एक 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 क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक क्या है? एक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या है? एक्स स्क्वायर का क्या है? गुणांक है। क्या है? एक्स स्क्वायर का क्या है? गुणांक है। क्या है? देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब बी किसका गुणांक है? देखो 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 यहाँ, बी किसका गुणांक है? बी बी किसका गुणांक है? देखो 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 देखो, बी किसका गुणांक है? बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है। किसका गुणांक है? बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है। किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और सी क्या है? सी जो अकेला है। सी क्या है? सी एक प्रकार क्या है? अचर मान है। सी क्या है? अचर मान है। क्या है? अचर मान है। क्या है? अचर मान है। जो कहां से कहां तक हो सकता है? एक से लेके अनंत तक हो सकता है। कहां से तक हो सकता है? एक से लेके अनंत तक। एक से लेके अनंत तक। ये तो बात आ गया समझ में। अब देखते हैं जिसके साथ। देखो तो जिसके साथ ए स्क्वायर था, जिसके साथ ए स्क्वायर था, जिसके साथ ए स्क्वायर था। देखो इधर, जिसके साथ ए स्क्वायर था वही ए का मान हुआ। देखो तो, जिसके साथ ए स्क्वायर था वही कैसे हुआ? ए का मान हुआ। और जिसके साथ सॉरी भाई सॉरी, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर कर दिए। यहाँ एक्स होना चाहिए। एक्स होना चाहिए ना। देखो तो यहाँ एक्स ना था, इसीलिए यहाँ एक्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स। देखो एक्स किसके साथ है? बी के साथ है। तो बी किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक है। और जो सी जो अकेले है, तो सी एक पर क्या था? अचर मान था। यहाँ तक समझ में आ गया ना दोस्तों? अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो आगे आगे होता क्या? आगे 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 हमको सीखना क्या चाहिए? इसमें एक कौन है, इसमें बी कौन है, इसमें सी कौन है, ये पहचाना है। जिसके साथ ए स्क्वायर होता था वही क्या? ए का मान है। जिसके साथ बी एक्स है वही क्या? बी का मान है। और जो अकेले होता है क्या? सी का मान होता है। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन देते हैं, पहचान करो। एक क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर पर क्या है? जैसे लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 जीरो लिखा। ठीक है, तो इसमें पहचाना है। कैसे पहचाना है? ए बी और सी का मान पहचाना। देखो तो इसमें जिसके साथ एक्स स्क्वायर था, जिसके साथ एक्स स्क्वायर था वही ये होता था। तो किसके साथ एक्स स्क्वायर है? दो के साथ है। तो ए का मान हमारा क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। हो जाएगा ना। और यहाँ देखो बी का मान अब बी का मान देखो, बी का जिसके साथ एक्स था, जिसके साथ एक्स था, जिसके साथ एक्स था वही क्या था? बी का मान। किसके साथ एक्स है? 3 के साथ है, तो हमारा 3 क्या हो जाएगा? बी का मान हो जाएगा। और सी जो अकेले होता था, तो सी कौन है? सी देखो तो, जो अकेले होता था तो सी क्या है? 4 है। 4 लिख लिया। और लो, और क्वेश्चन लो, एक आध क्वेश्चन और देते हैं। एक आध क्वेश्चन और देते हैं। लो, इस दूसरा नंबर पर कौन आ रहा है? देखो देखो देखो, इसे लिखा 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 3x स्क्वायर। लिखा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इसकल टू 0। इसमें ए बी और सी की पहचान करना है। लो, इसमें ए का मान बताओ, कॉमा बी का मान बताओ, कॉमा सी का मान बताओ। चलिए बताओ। देखो देखो देखो, इसमें ए कौन है, बी कौन है? यहाँ देखो, जिसके साथ एक्स स्क्वायर होता था वही ए का मान होता था। जिसके साथ ए स्क्वायर, देखो तो ए स्क्वायर किसके साथ है? 3 है, तो 3 लिखेंगे। और बी किसके साथ है? एक्स के साथ होता था। एक्स के साथ कौन है? 4 है, तो बी का मान हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और सी जो अकेले होता था, सी जो अकेले होता था, अकेला कौन है? 5 है, तो 5 लिख दिया।
यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। अब विवेचक पहचान करेंगे। क्या पहचान करेंगे? विवेचक की पहचान। तो अब न्यू टॉपिक का नाम लिखो अपने नोटबुक में। कैसे लिखो? विवेचक का मान। क्या लिखते हैं? विवेचक निकालना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? विवेचक। क्या सीखेंगे? विवेचक निकालना सीखें। इसको हम विवितकर भी कहते हैं। विवितकर। क्या सीखेंगे? विवितकर। इसी को हम विवितकर कहते हैं। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। क्या सूचित किया जाता है? इसको डी द्वारा सूचित किया जाता है। अपने नोटबुक में हेडिंग दो, आज विविधकर सीखेंगे। अब विविधकर जैसे ये भी विविधकर है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? इसका भी एक सूत्र होता है। जैसे द्विघात समीकरण अपने नियम से चलता था ना, ठीक उसी प्रकार ये भी एक नियम से चलता है। इसका नियम क्या होता है? इसका नियम होता है, इसका फॉर्मूला क्या कहता है? कहता है कि डी बराबर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac होते हैं। क्या होते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac होते हैं। यही इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या होता है? इसका यही फॉर्मूला होता है। ना है। तो अब देखो इसका फॉर्मूला जब ये हो रहा है, डी बराबर क्या हो रहा है? देखो 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 देखो, डी बराबर क्या हो रहा है? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हो रहा है। तो हमने ए निकालना सीख लिया, बी निकालना सीख लिया, सी निकालना। तो यहाँ मान नहीं बैठा सकते हैं, यस आओ बैठाना सीखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। समझते हैं, ठीक है। लो एक एग्जाम्पल देते हैं। हमने लिखा फर्स्ट नंबर पर लिखा 2y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें हमको डी का मान पूछा है का? तो डी बराबर क्या होगा? इसमें डी का मान निकालना है। तो हमको पहले ए मालूम होना चाहिए। ए बराबर क्या है? इसमें बी बराबर क्या हो सकता है? इसमें सी बराबर, ठीक है। तो निकालो ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर। था देखो यहाँ ए जिसके साथ स्क्वायर होता था वही ए का मान होता था। स्क्वायर किसके साथ है? 2 के साथ, इसलिए मेरा मान 2 हो जाएगा ए का। और बी का मान क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। और सी जो अकेले होता था इसलिए सी का मान 6 हो जाएगा। तब डी का मान पूछ रहा है। तो अब क्या पूछ रहा है? इतना तो जान निकाल लिए। अब डी का मान पूछ रहा है। डी बराबर फॉर्मूला क्या कहता है? यहाँ देखो 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 देखो, डी का फॉर्मूला क्या कहता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या कहता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ मान बैठा सकते हैं। देखो 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 देखो, बी का मान कितना करता है? देखो देखो इधर बी का मान कितना कर रहा है? बी का मान 4 करा था। 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर माइनस तो माइनस लिखे हैं। अब 4 है तो 4 प्लस लिख दिए हैं, ठीक है। और गुना ए का मान कितना करा? देखो देखो देखो, ए का मान कितना करा? 2 है तो हम 2 लिखेंगे। गुना सी का मान कितना करा? 6 है, हमने 6 लिखा, ठीक है। ठीक है लिख लिए ना। अब करो 4 का स्क्वायर कितना होता है? इधर आओ, इधर 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 देखो इधर देखो इधर देखो। इधर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। अब माइनस तो माइनस हमने लिख लिए। अब गुना कर 4 दूना 8 होता है। और 8 6 कितना होता है? 48 होता है। कितना होता है? 48 होता है। अब बोलो बोलो कितना आएगा यहाँ से घटाकर? बोलो बोलो कितना आएगा घटाकर? देखो कितना आएगा घटाकर? देखो 48 कितना जाएगा? माइनस कितना बचेगा? इसमें से जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ 2 बचेगा। यहाँ कितना 3 बचेगा? 32 बचेगा का? देखो 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 32 बचेगा। यस 32 ही बचेगा। यही हमारा क्या है? डी का मान है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो एक आध क्वेश्चन और देते हैं, पहचान करो। आध क्वेश्चन और देते हैं। नहीं यहाँ तक नहीं होगा, चलो अगले पेज में चलते हैं। अगले पेज में नोट करो। चलो अगले पेज में आते हैं, आ जाओ। तो चलो हम आ गए अगले अगले पेज में। अगले पेज में एक नंबर देख लिए थे। अब दूसरा नंबर एग्जाम्पल कौन कहता है? दूसरा नंबर एग्जाम्पल कहता है। देखो इधर कहता है दूसरा नंबर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या पूछ रहा है? डी का मान पूछ रहा है। इसमें डी का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इसमें डी का मान। तो अब हम डी का मान निकालते हैं। देखो डी का मान कैसे निकलता है? हमने ए निकालना सीख लिया। यहाँ देखो कैसे सीख रहे थे का मान निकालना। देखो यहाँ ए का मान कैसे निकालना सीखे। देखो 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 देखो, ये सीख लिए थे ना ए का मान निकालना। तो उसी प्रकार पहले यहाँ ए का मान टोटल का निकाल लो। तो निकालते हैं ए का मान। पहले ए बराबर क्या है? ए का मान कुछ नहीं तो यहाँ 1 है ना 1। तो हम 1 लिखेंगे। यहाँ बी का मान कितना है? तो देखो 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 देखो, यहाँ बी का मान 4 है। यहाँ सी का मान कितना है? तो 4 है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब चलते हैं क्या सीखते हैं? डी का मान निकालेंगे। क्या सीखेंगे अब? डी का मान निकालो। क्या निकालो? डी बराबर फॉर्मूला क्या कहता है? देखो देखो देखो, डी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? डी बराबर कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला हमारा यही ना कहता है। तब बैठाओ बैठाओ बैठाओ, क्या फॉर्मूला बैठाओ? बी का मान कितना दिया है? 4 दिया है। 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4
गुना ए का मान कितना दिया है 1 दिया है, गुना सी का मान कितना दिया है 4 दिया है। अब देखो 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 यहाँ स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, माइनस यहाँ 4 तो 1 4 4 का 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। अब देखो 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 यहाँ मान कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगर आप यहाँ तक समझ में आ गया तो ठीक है, अब चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलते हैं अगला पार्ट 3 में मिलेंगे। और पार्ट 3 में क्या सीखने वाले हैं, मूल की प्रकृति सीखेंगे। क्या सीखेंगे, मूल की प्रकृति निकालना सीखेंगे। चलते हैं, गुड बाय।